हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन टैग का ट्रिक्स बताऊंगा जो 12th इंग्लिश एग्ज़ाम में 1 से 2 मार्क्स का आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रिक। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग में सबसे पहले एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें दो भाग होते हैं। देखिए, पहला है यू आर ए स्टूडेंट, जो कि क्या है, सेंटेंस है। एंड दूसरा होता है अरंट यू, दूसरा सेंटेंस होता है जो टैग में होता है। पहला भाग होता है जिसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं एंड दूसरा भाग है जिसको हम लोग टैग बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। पहला ट्रिक क्या बोल रहा है कि जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म। तो यहाँ देखिए, जिस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा ना, उस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पे ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ही इज है ना, तो यहाँ देखिए इसको उल्टा कर दिया है, जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म। तो यहाँ देखिए ही से शुरू हुआ है और ही पे ख़त्म हो गया है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है कि उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब लगा होगा ना, वो यहाँ पे देखिए इस सब्जेक्ट के बाद ही के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगा होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इसमें ही इज़ नॉट है, इसमें ही इज़ंट है, लेकिन उसका यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस ही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं, हम लोग ट्रिक देखते हैं आगे। अब देखिए ट्रिक नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग निगेटिव होगा। यानी देखिए कि अगर सेंटेंस जो है ना पॉजिटिव होगा तो टैग क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए, तो सेंटेंस पॉजिटिव है, सी इज सिंगिंग, तो टैग क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी जो वर्ब होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा, उसमें हम लोग नॉट लगा देंगे। तो यहाँ देखिए जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म, तो सी से शुरू सी पे ख़त्म हो गया। अब देखिए ईज भी लगाना होता है, तो ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा तो टैग हमारा निगेटिव। तो इसमें अगर ईज लगा है ना, तो इसमें हम इजंट लगा देंगे, ईज प्लस नॉट कर देंगे। ठीक है, तो वही है। तो आगे देखिए, अगला कह रहा है नेक्स्ट कि अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखिए सेंटेंस निगेटिव है, ही डजंट लाइक टी, यानी इसमें डज प्लस नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो हम वही करेंगे, सब्जेक्ट को उठा के लास्ट में रख देंगे और क्या करेंगे, डज नॉट है तो हम सेंटेंस में सिर्फ डज लगाएंगे। ठीक है, तो क्यों डज लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस अगर हमारा निगेटिव रहेगा तो टैग को हमको पॉजिटिव बनेगा। तो सेंटेंस हमारा निगेटिव है इसलिए हमने सिर्फ डज लगाया है, डज में नॉट नहीं लगाया है। तो आगे देखते हैं, आइए अब आगे देखिए ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में क्या कर रहा है कि एम प्लस नॉट अमाउंट कभी नहीं होता है, इसके बदले हम लोग अरंट का यूज़ करते हैं, आर नोट। ठीक है, एम नोट हम कहीं भी यूज़ नहीं करते हैं। अगर एम नोट के बदले हम लोग अरंट का यूज़ करते हैं। नीचे दो एग्जाम्पल है, हम उससे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई एम योर फ्रेंड, अरंट आई। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने अमाउंट नहीं दिया है, उसके बदले अरंट दिया है, क्योंकि अमाउंट नहीं होता है। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ देखिए आई एम नॉट योर फ्रेंड एम आई, तो यहाँ पे वही है सेम, जिस सब्जेक्ट से शुरू उस सब्जेक्ट पे ख़त्म, लेकिन हमारा सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, तो टैग क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो एम नॉट इसमें है तो हम इसमें सिर्फ एम देंगे, पॉजिटिव वाला टैग देंगे। ठीक है, नॉट नहीं लगाएंगे ना, तो निगेटिव हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव में क्या बोल रहा है। ऑब्जेक्टिव पहला में देखिए आपको पहचानना है कि सेंटेंस क्या है। देखिए लिखा हुआ है वी वॉन्ट बी लेट, वी वॉन्ट बी लेट। अच्छा, वॉन्ट जो है ना वो उसको हम वॉन्ट को इसमें होता है विल और प्लस नॉट को हम लोग वॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, विल प्लस नॉट को वॉन्ट बोलते हैं। यानी सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, तो हमको टैग क्या खोजना पड़ेगा, पॉजिटिव खोजना पड़ेगा। यानी वी लगा हुआ रहना चाहिए और विल लगा हुआ रहना चाहिए। तो देखिए, तो ये देखिए, तो आंसर नंबर बी सही है, क्योंकि हमको वी तो चुनना है, तो वी तो खैर सब में लगा हुआ है ना, सब में है, सब में है, सब में है। तो अब हमको टैग खोजना है कि अगर किस में विल लगा है, तो विल देखिए इसमें लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है दे विल वॉश द कार। अब देखिए दूसरा सेंटेंस में भी उसी तरीके से खोलना है कि टैग पहले सेंटेंस पहचानना है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या है, देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो हमको टैग निगेटिव वाला खोजना पड़ेगा जिसमें विल नॉट लगा होगा। तो विल नॉट को हम लोग वॉन्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए आंसर है, निगेटिव वाला वॉन्ट दे, है ना। तीसरा देखिए, तीसरा में भी वही है। तीसरा है रेशमा, रेशमा बॉट वाट सी वांटेड।
रेशमा बॉट व्हाट शी वांटेड, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ना, तो ये आपका है क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है। सिंपल पास्ट में निगेटिव में हम लोग डिड लगाते हैं, डिड प्लस नॉट, डिड प्लस क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो वही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डी हमको निगेटिव में क्या खोजना है, डिड नॉट खोजना है। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्योंकि डिड नॉट सी लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिए रेशमा है, अगर कोई लड़की रहता है तो रेशमा के बदले हम लोग लास्ट में सी लगाते हैं, अगर कोई लड़का रहता तो ही लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में देखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 4 में क्या करा है, वी हैव डन आवर जॉब। अब देखिए वी में जो ये वी में जो है भी लगा है ना, इसका मतलब होता है हैव, वी इसका मतलब क्या होता है, हैव होता है। तो देखिए वी हैव डन आवर जॉब मतलब ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो हमको निगेटिव खोजना है, यानी हैव वाला में हमको नॉट लगा हुआ खोजना पड़ेगा कि हैव में नॉट किस में लगा हुआ है। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में है, हैव प्लस नॉट, हैवंट वी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और लास्ट देखिए पाँचवा है आई एम इनोसेंट, पाँचवा क्या है, आई एम इनोसेंट, सब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो टैग क्या खोजना पड़ेगा, निगेटिव, यानी आई एम नॉट नहीं, आर नॉट, हम तो ऑलरेडी बता दिए कि एम वाला होगा तो हमको निगेटिव आर नॉट वाला खोजना पड़ेगा, क्योंकि एम नॉट कभी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी है सही आंसर। अब लास्ट में है, लास्ट में उसी तरीके से आपको सेंटेंस एक दिया गया हुआ है आपके लिए, आप इसे बनाएं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्या कहता है, ही डॉट 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 टू कम हेयर ही बात। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पहचानना है कि टैग क्या दिया गया हुआ है, पॉजिटिव है, तो हमको सेंटेंस क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है, ठीक है। तो आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का वेट करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, ट्रिक मैंने अच्छी तरीके से बताया है। तो फिर इसी तरीके से आपको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।